अरे कामिनी, लगता है आ गई। आ गए आप? आ तो गया। कुछ रात भर कहाँ थे पहले तो ये बताओ। रात भर हम्म। अरे वो मैंने तुम्हें बताया तो था क्या बताया था आपने मुझे? कि मैं थोड़ा दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा था। पार्टी में गया था, दोस्त की पार्टी थी, है ना? कभी दोस्त की मतलब एनिवर्सरी थी, कभी कुछ आए दिन आपका यही लगा रहता है। आए दूसरे दिन यही, आए दूसरे दिन, मतलब आपके दिमाग में चल क्या रहा है पहले मुझे ये बताओ। कुछ नहीं कामिनी, वो बस रात दोस्तों के साथ वक्त में पता ही नहीं लगा कि कब सो गए। टाइम निकल गया तो मैं फिर सो गया। मैं सो गई, लेकिन आप ये नींद छुपाने के लिए चश्मा लगाए हो ना, ये मुझे सब दिखाई दे रहा है। नहीं अच्छा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है? नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रात भर सोए भी नहीं हो। अरे वो ऐसा था, रात को सोया तो था पर वो रात को ड्रिंक व्रिंक करने लग गए तो 12 नींद नहीं आई। नींद नहीं आई तो फिर उसके बाद टाइम ऐसे और निकल। मैंने तुमसे 1000 बार मना किया है ना कि आप ड्रिंक मत किया करो, लेकिन आपको तो सुनना ही नहीं है। आपको तो ड्रिंक करनी है और रात भर दूसरों की घर गुजारनी है। यार तुम भी बीवी अकेली है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। अरे अभी हमारी शादी को हुए ही कितने दिन है? अरे मैं समझ रहा हूँ शादी को टाइम नहीं हुआ, लेकिन यार तुम भी पता नहीं किस बातों को लेके बैठ गई। अब मैं आया था तो तुम्हें ये पूछना चाहिए कि चलो रात भर थके हुए आए हो, लाओ तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ, चाय बना देती हूँ। अरे ये पूछना चाहिए। वो सब तो मैं बनाऊंगी क्योंकि पति परमेश्वर जो हो तो मेरे ला रही हूँ। भगवाना भैया आ रही हूँ। दूध ले। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, ये कौन सा तरीका है कि मतलब दूध देने की आवाज के बाद तुम डायरेक्टली हमारे घर में घुसे चले आए? बाहर बहुत देर हो गई, खड़े कोई कहाँ देर हो गई? एक आवाज तुमने लगाई है, अभी मेरी बीवी भगवाना लेने गई, इतनी देर में तो तुम यहाँ आ गए हो। अरे भाई साहब आधा घंटा हो गया खड़े मैं निकला, अंदर ही चला जाऊं। झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी मैं निकल के आया हूँ बाहर से। बाहर तो एक कुत्ता लेटा हुआ था। कुत्ता लेटा हुआ था? हाँ कुत्ता। देखो सुनो मेरी बात, दूधिया तुम दूध देने आते हो वो ठीक है, हाँ। लेकिन ऐसे किसी के भी घर में एंटर करना अच्छी बात नहीं है। तो भाई साहब एक बात बताओ, मैं कितनी देर और खड़ा रहूं मैं? खड़े रहो। अरे तो क्या हो गया, अगर 2-4 मिनट वेट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ जाएगी। अगर लौट जाता मैं तो आप फिर यूं कहते कि दूध नहीं लेके आए। अरे दूध नहीं लेके आए तो बाहर से आवाज लगाओ। बाहर अगर नहीं आता तो बार बार रिंग दबा सकते हो, गेट को खटखटा सकते हो। आप रिंग की बात कर रहे हो? रिंग मैंने परसों दबाई थी तो पर अभी तक खड़े हैं। क्या बाल? अच्छा हाँ, करंट लग गया उसमें। ओ, उसमें इलेक्ट्रिशियन कोई प्रॉब्लम आ गई। हाँ पता नहीं करंट आ रहा। कोई नहीं, भैया दूध दे दो। हाँ दूध लो। और आप क्या बातें कर रहे हो भैया से? अरे मैं ये कह रहा था, ये डायरेक्टली ऐसे घर में घुसे चले आए, ये अच्छी बात देने थोड़ी है। आते हैं वो, तुम्हारी तरह दीदों से मलिदा मारने नहीं जाते। आप अंदर चलो। बातें करती हो तुम कामिनी, हमेशा उल्टी और बातें भैया करती हो। आपका आज महीना हो गया होगा ना? हाँ 3000 रुपये हो गए। ये लो आप अपने पैसे और आप अंदर चलो, मैं अंदर चलूं? क्योंकि आपने ना लिमिट तुम्हारा क्रॉस clear कर है? रखी है। हाँ क्लियर है। दूध लाना और नहीं लाना? दूध लेके आना, बट अंदर मत आना प्लीज। ठीक है, बाहर से बाहर आप आवाज लगा के और दूध देके जाएंगे। बाय द वे अंदर नहीं आएंगे। 2 आवाज में बाहर आ जानी, लौट जा। हाँ वो तो बात ठीक है। अगर नहीं आ रहा है कोई दूध लेने, अगर 2 आवाज में, तो आप वापस जा सकते हैं, लेकिन घर में एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, जा सकते हैं आप। अरे राधा बेटी, ओ राधा बेटी। अरे पिताजी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढनी थी, मुझसे क्या काम है बता। अरे पिताजी वो ना 2 दिन से घर नहीं आए, फिर चला गया? फिर चले गए। और मुझे तो लगता है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं वो भगवान को प्यारे तो नहीं हो गए पिताजी। अरे यहीं कहीं हूँ। अरे पिताजी गांव में होते तो आती नहीं घर पे क्या? अरे बेटी मेरी एक बात कहूँ तो बुरे तो न मानेगी? अरे पिताजी मैं क्यों बुरा मानूंगी, बोलो। बात ऐसी है कि देख बेटा, वो जाता जब है घर से, हाँ? तब तो सेंट लगा, वो लगा, अच्छे कपड़ा पहन, तो उसे भी हुक्म चलाए, जूता दे, चप्पल दे। हाँ हैं? पिताजी। और जब वहां से लौट के आता है तब कैसा होता है? बिल्कुल मुरझाया सब। मैं तब भी अच्छा लगता हूँ उससे तो। सही कह रहे हो पिताजी। हैं? तो बेटा जब कोई वहाँ से लौट के आते हैं तो ऐसे आते हैं जैसे क्या दिनों से सोए ही नहीं है। जब भी तो कहूँ बेटा, मेरे को तो ऐसा लगे कि वो जाता तो काम के बहाने है, और कहीं मुर्गियों का दाना डाल रहा है। मुर्गियों के दाना? हाँ, वो कहते हैं ना कि मुर्गी चुंगा रहा है, आ तो 17 मुर्गी उसके पास अरे आ रही पिताजी होंगी। तुम क्या बोल रहे हो ये? वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे तुझे न मानो, आजकल बहुत बदमाश है वो। हाँ अब समझ में आया। पिताजी जो आप कह रहे हो शायद वो सच हो सकता है। अरे बेटा सच ना सच होगा ही, जब मैं ये बात कह अगर रहा हूँ। पिताजी ऐसा हो गया तो मैं तो आज ला के मर जाऊंगी। अरे तू क्यों मरेगी, मारेंगे।
ऐसी बातें कर रहे हो पिताजी, क्या बोल रहे हो? मुझे अरे। भरी जवानी में विधवा करोगे आप? अरे नहीं बेटी, ऐसा ना हो कि तू मर गई आग लगा के और वो तो दूसरी मुर्गी ले आएगा। हाँ, पिताजी। तू मेरी बात को सच मान ले, इस ये- बात पे गांठ मान ले कि ये बात 100% सही होगी। हाँ, पिताजी, ये तू बात तो तो चली सही जाएगी कह रहे हो। अपने हाथ धो के, मैं चला जाऊंगा अपने घर, वो तो इस घर में ले आएगा, उसे रास्ता हाँ। दिख जाएगी। मेरे मरने के बाद तो वो दूसरी लाके आराम से मस्त रहेंगे फिर तो। हाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगी। चल चल चल, चलो, उसका चलो, पिताजी। चिता का इंतजाम करें। क्या क्या? अरे नहीं नहीं, उसका इंतजाम कर दें, चल। आइए। हाँ चल। थक जाता हूँ यार, क्या करूँ जिंदगी में। मैंने अपने आप इतनी परेशानियां ले ली कि बता नहीं सकता। दो दो लड़कियों से प्यार करना मेरे लिए कितना कठिन हो रहा है, मुझे ही पता है। राधा, राधा, अरे रुको, मैं भी चल रहा हूँ, रुको रुको रुको। आप ये बताइए, 2 दिन से कहाँ थे? अरे बोला था रसगुल्ले को कौआ सामने आ जाए। क्या? कुछ नहीं, पूछ पूछ, कहाँ से कहाँ हो पूछ। हाँ, कहाँ थे आप 2 दिन से? कहीं नहीं था, यहीं गया था दोस्तों के साथ, इसलिए थोड़ा समय लग गया। वैसे दोस्तों? पिताजी एक बात बताऊं, आप कांटी पे क्यों नहीं कस जाते? क्या कह रहे हो? देख ले। नहीं नहीं, मैं मेरे पिताजी को मारना चाहते हो? अरे यार पागल हो रही हो। बेटा ये पूछ कहाँ थे। हाँ, मैं कहा पहले ये बताओ तुम 2 दिन से थे कहाँ? अरे मैं कहीं नहीं, मैं उनके चिरंजी लाल जी के घर था। झूठ बोला, मैं खुद गया था देखने। अरे आपकी कसम, मैं उन्हीं के मेरे को देख ले। मेरे पिताजी को मारना चाहते हो? अरे नहीं, कसम खा के? नहीं नहीं, बस एक नहीं, चिरंजी लाल के यहाँ क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, वो ऐसा था, अंकल ने बोला था कि आओ बेटे थोड़ा हुक्का पीते हैं साथ में। हुक्का हाँ। पीते पीते पता नहीं कब रात हो गई और कब मैं सो गया, और मुझे ये नहीं पता कि दिन कब हुक्का निकला। पीने में 2 दिन लग गए? 2 दिन हुक्का पीने में नहीं लगे बेबी। वो ऐसा था, मैं वहां से निकला तुरंत की तुरंत, मैं फिर ड्यूटी चला गया। घर आता समय वेस्ट होता, वहीं नहा लिया, उन्हीं के यहाँ वही कपड़े पहन लिए, चला गया ड्यूटी। हाँ, ड्यूटी चले गए, लेकिन ये चिंता नहीं थी कि मेरी बीवी मेरी चिंता कर रही होगी। डकार पेट, तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है। हाँ तो क्या हुआ? खाना कहाँ से खाया? अरे रास्ते में कचौड़ियां बिक रही थी, मैंने ढकेल वाले के पास 2 कचौड़ियां खा ली। देख ले कचौड़ियाँ खा बेटी, ली? ये कचौड़ी खा के तुम आए, तो हमें कचौड़ी जवाब ही खाते नहीं नहीं? मिल रही। अरे नहीं नहीं, वो अच्छी लग रही थी तो मसाला तेज था, तो मैंने सोचा 2 कचौड़ी तुमने ले। मुझे उस दिन कहा था कि कचौड़ियाँ मुझे नुकसान कर जाती हैं। नहीं नहीं बेबी, वो तुम्हें नुकसान करती है, तुम्हारे दस्त तो छूटे थे, मेरे थोड़ी। नहीं, तुमने भी कहा था नहीं, कि मैं भी कचौड़ियाँ नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे मेरा पेट खराब हो जाता है। नहीं नहीं बेबी, तुम भूल रही हो, हम दोनों जब साथ में दोनों जने सोफे पे बैठे थे कचौड़ी खा के, तो दस्त तुम्हारे निकले थे ना कि मेरे। और हाँ, असली बात तो मैं भूल गया। क्या? धोती तो पिताजी की गंदी थी। तुम मेरे पिताजी का नाम मत लिया करो। अरे तो तुम्हारे पिताजी काम ही ऐसे करते हैं, मैं नाम कैसे ले लूं? एक दिन तो क्या हुआ कि इन्होंने इतना सारा रायता पी लिया कि शाम को पूरी रात ये रायता सब घुमाते फिरे पूरे बाथरूम में। तुम्हें पता भी नहीं, तुम तो सो जाती हो, मुझे बदबुओं के साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि मैं तो आंगन में पड़ा रहता हूँ, तुम तो कमरे में सो जाती हो। जब देखोगी ना इनकी करतूत है तो तुम्हें शर्म आएगी कि इस बाप को मैंने रखा ही क्यों। हाँ, कोई बात नहीं है, वो मेरे पिताजी है। मैं ये कह रहा था, पिताजी आप अब घर नहीं जा रहे अपने? घर तो मेरा यही है। क्यों? बेटी का घर मेरा है। नहीं, हराम की खाने की तो मेरे आदत पिताजी को देख ले बेटी, मुझसे क्या कर आराम के पिताजी आप चुप हो जाइए, मैं देखती हूँ उनको। भगवान करे रोज मेरे पिताजी को जान निकल जाए इस आदमी की। क्या? कुछ नहीं, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, दूध 2 ले दिन जाओ। हो गए हो, नींद आ रही है। दूध ले जाओ। हाँ, दूध ले जाओ, दूध। ये दूध जी अभी मैंने नया दूध वाला बांधा है। ये दूधिया की आवाज तो कुछ जाने पे अच्छा नहीं लग रही। बेबी मुझे नींद आ रही है, तुम दूध ले लो। अरे आ रहे हैं भाई। नींद आ रही है? ठीक है पिताजी, मैं दूध लेके वो बर्तन लेके आती हूँ दूध के लिए। तू बर्तन मेरे को दे दे। अरे पाऊ राम राम। अरे 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 राम राम। पाऊ मुझे देख के कहाँ भाग रहे हो? अरे भाग ना रहे हो, मैं थोड़ा काम हो। अच्छा बता, तू घर में घुस से दूध बेचे? दरवाजे है, दरवाजे पे दूध बेचते हैं या अंदर घुस से चले आते हैं? पाऊ मेरी घर में घुसने की आदत है। तो आदत को सुधार। कोई कैसे बैठे हैं, कोई कैसे पाऊ बैठे ये हैं। काम 4 बार लगा दी मैंने, कोई आई ना बात। अरे भैया आप अंदर आ गए, चलो कोई बात नहीं, लो दूध कर दो। लो दूध लो। तू तो और कह रही सब बहुत बढ़िया बढ़िया खाओ। दूध वाला है, घर में घुसिया है जो दूध वाला। अरे पिताजी वो गेट खोलने में टाइम लग गया तो वो आके अंदर, कोई बात नहीं। हाँ, और सब बढ़िया ताऊ। हाँ, यहाँ का बीमाती कर रहे हैं, सही करे हैं। घर में कोई दिक्कत तो ना है? दूध नहीं। सही लग रहा है पिताजी? हाँ, लग रहा है? दूध बढ़िया आ रहा है। सही है ना? हाँ, कचू लगा आज ही लिया। बांधा है मैंने। आज से बांधो, आज से सही लगे दूध। बिल्कुल बढ़िया आ रहा। कचू लगा रहा, दही लगा रहा, घी लगा रहा, दही? दही जमाओ, मठा चलाओ, खीर हाँ, बनाओ। ठीक है देखते हैं दही वही जमा के अब कितना घी हाँ। निकलता है, कितना दही जमता है इससे। हाँ, खूब आज निकालो। के पैसा न देंगे। हैं?
पैसा ताऊ तुमसे मांग कर रहो, वैसे मैं एडवांस लेता हूँ पहले, लेकिन ये है कि इनकी शक्ल देख के तो मैं कुछ ले ही ना रहा। अरे एडवांस नहीं, तुम्हें महीने पे मिल जाएंगे, चिंता मत करो। नहीं, एडवांस पहले लिया जाता है। अच्छा पहले ही ले लेते हो? हाँ तो हम नहीं देते। हाँ, वो तो मैंने कुछ कह ही नहीं रहा है। आज की तारीख लिख लियो। हाँ ठीक है, आज से वैसे दूध आया। कोई शिकायत ना दूध में। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। देखूंगा। दूध हो गया? जा हाँ ठीक ठीक। ठीक। जल्दी। अच्छा, ठीक है वो तो। ये तो दिखने में ऐसे लग रहा है चाय पानी जो दूध की नहीं बनवा के नहीं नहीं बनवा के जाएगा। चलो पिताजी भाई तुम्हारी भी देख ले अनुआ को ने। चाय पे बुलाती हूँ। लीजिए चाय। थैंक यू। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि चाय मिल जाए, बहुत थकान हो जाती है यार। हाँ थकान तो हो ही जाएगी। हाँ हाँ, कैसी बनी है? ये चाय तो वही स्वाद जैसी है। वही स्वाद मतलब? कुछ नहीं, ये कह रहा हूँ बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। इसको शक ना हो जाए कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने तो आज से ही दूध बांधा है, इस दूध की तो आप पहली बार चाय पी रहे हो। अरे नहीं, वो उनके राघव अंकल जी के यहाँ भी यही दूध आता है, मुझे ऐसा लग रहा है उसी दूधिया से तुमने भी दूध बांध लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। पर एक बात है, हाँ ये दूध ठीक नहीं लग रहा है, वो दूधिया आदमी अच्छा नहीं है। वो ऐसा करो, आदमी इसका अच्छा नहीं है? हाँ, इसका दूध जो है तुम बंद कर दो, और क्यों? बंद करके और किसी और से दूध लेना शुरू कर दो। अरे आदमी से क्या मतलब है, दूध अच्छा होना चाहिए। मैं आदमी का खीर थोड़ी ना काटनी है इससे। नहीं, दूध अच्छा नहीं है, इसमें दूध में स्मेल आ रही है मुझे। अरे मुझे तो खूब दूध अच्छा लगा है उसका। और हाँ, अभी तो कह रहे थे चाय बहुत अच्छी बनी है। नहीं, चाय तो अच्छी है, लेकिन वो दूध वाला अच्छा नहीं है। अरे तो दूध वाले से क्या मतलब? और हाँ, तुम तो अंदर चले गए थे, तो तुमने दूध वाले को कहाँ से देख लिया? तुम ज्यादा दिमाग क्यों लगा रही हो? अपना काम करो और जाके, ये चाय मुझे अच्छी नहीं लग रही। और हाँ, आज के बाद इस दूध की इस दूधिया के दूध की मेरे पास चाय नहीं आनी चाहिए। हाँ चाय नहीं आनी चाहिए? हाँ, अरे क्या बोले जा रहे हो? कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में आएगा कैसे, वो दोनों क्या? दूध बांटने लगा है। क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं बेबी, बहुत क्यूट लग रही हो आज तुम। खाने में क्या बनाया? क्या बनाओ? जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम प्यार से खिला दोगी, अपने हाथों से खिला दोगी। ठीक है। हाँ। इस दूध का ना मैंने पनीर जमाया है, पनीर बनाया है, मतलब ये तो साला उसका दूधिया मुझे हाँ, मरवा पनीर की कर- सब्जी बनाऊं मैं, हाँ, बना लो है ना? ये साला दूधिया मुझे मरवा कर ही रहेगा। क्या नहीं कुछ नहीं, तुम पनीर बनाओ, पनीर तो मुझे वैसे भी पसंद है, तो है ना? पसंद है ना? हाँ। ठीक है तो मैं बनाती हूँ। हाँ, बनाओ। ये राम, क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो इसको उसके बारे में पता लग जाए और उसको इसके बारे में पता लग जाए, दोनों मेरे जिंदगी हराम कर देंगे। और सबसे मनहूस है इसका बाप, जो बात पे बात निकालने की कोशिश करता है, और ये नया शख्स दूधिया, ये मेरी जिंदगी में क्यों आ गया है? अरे पिताजी, मैं आप ही के कमरे में आ रही थी मेरे कमरे- चाय लेकर। अरे चाय भाई छोड़, तू चाय? उसका पता कर। किसका? अरे वो ही तेरा आदमी। अरे पिताजी बस पूछो मत, मैं तो अभी उनको चाय देकर आई थी और पता नहीं बहकी बहकी बातें कर रहे थे कि ये चाय, पहले तो बोले चाय बहुत अच्छी है, और फिर बोले वो दूध वाला अच्छा नहीं है, वो दूधिया से दूध बंद कर दो। उन्होंने तो उस दूधिया को देखा भी नहीं और कह रहे थे उसे दूध बंद कर दो। अरे ये दूध वाले का ही खेल है, जो कुछ है। बेटी मेरी बात मान, कैसे और इसका पिताजी? पीछा करें दूध वाले का। जब वो दूध वाले से झेप रहा है, ये झिझक रहा है बात करने में, तो इसका पीछा कर बेटी। देखा नहीं तूने, दूध वाला जैसी आया ये किर्री से काट गया। मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, इस तरह बहाने बना रहा था। तो सही कुछ कह रहे ना हो कुछ पिताजी। बात है बेटी, और तेरी समझ है। मैं तो भैया तेरा भलाई चाह रहा हूँ कि भलाई हो, हैं? सब तो मुझे मैं भी बुराई पता है। नहीं कर रहा बेटी। अच्छा तू जा, पिताजी आपकी चाय। अरे तू बाहर में जाने चल रहा है। पिताजी सही कह रहे हैं, दूध में कुछ काला है। अरे नहीं नहीं, दाल में कुछ काला है। हाँ अरे दूध ले जाओ, अरे दूध ले जाओ, अरे कांगे का सो रहे हो, दूध ले जाओ। अरे है कोई घर में? हाँ है, वो भैया आज है ना हमारा जगह ना, वो पड़ोस वाली दीदी ले गई। पड़ोस तो वाली दीदी ले गई? हाँ। तो और कोई बर्तन नहीं है घर में? अरे है, लाओ ये लास्ट हमारा ही दूध तो लाते हो, ये पलट के आ रही हूँ मैं भी भगोने में। अच्छा तो लोग खाली करके ले आओ। है ना अभी ला। जी मैं यार बर्तन ही है घर में भैया। क्यों भाई? तुलसी और नमस्ते भाई ये साहब। लो अपना दूध का डोलचा। हो गई खाली हो गई? जी। तुम अंदर जाओ,
तो भाई मैंने तुझसे कल मना किया था ना कि मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, बाहर से बाहर दूध दे के चला जाएगा। अरे बासा उन्होंने ये बोला था अंदर आ जाओ। उसने अंदर बोला है? हाँ? अरे वो नहीं बोल सकती। मुझे तेरी अच्छी तरह पता है, तेरी नीयत मुझे सही नहीं लगती। हाँ। और तू दूध देने आता है, तू और कहाँ दूध देने जाता है? और कहाँ? हाँ पहले तो तमीज से खड़े हो जाओ। हाँ बिल्कुल, बताओ, आप बताओ। ये कह रहा हूँ तू क्या कहते हैं कहाँ दूध और देने जाता है? मेरा दूध पूरे एरिया में बांट रहा है। नहीं मैंने देखा है तू चौक बाजार की तरफ भी दूध देने जाता है। चौक बाजार? हाँ हाँ जाता हूँ, कल ही दूध लगाया वहाँ। अच्छा। हाँ वो एकदम बढ़िया दूध दे के आता हूँ। जिसके यहाँ दूध दे के आता हूँ ना उसमें बहुत मस्त है, बस समझ जाओ। हरामजादे। एक बात बताओ, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? बुरा क्यों लग रहा है? अरे किसी बहन बेटी के बारे में तू बुराई करेगा तो मुझे तो बुराई लगेगा ना। हाँ, बहन बेटी तुम्हारी बहन लग रही है वो। बहन नहीं लग रही, तू जानता नहीं तू किसके बारे में बात कर रहा है? किसके बारे में कर रहा हूँ? छोड़ इन सब बातों को। अरे किसके बारे में कर रहा हूँ? ऐसा है, सुन, बकवास की बातें करे मत। और आज के बाद मैंने तुझे कल भी समझाया था और आज फिर से समझा रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, मेरे घर में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी नीयत के बारे में मुझे पता चल गया कि तू लुगाइयों को ताकता घूमता है। नहीं मैं नहीं ताक रहा, मैं तो दूध बांट रहा हूँ। दूध बांट रहा है दूसरे की औरत की, तू बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, लप माल है, तो ये कोई अच्छी बात है? अच्छा ये बात है भाई साहब, मैंने उसकी बुराई कर दी है, तुम्हारा कोई लग नहीं रहा हो, फिर तुम्हारे अंडे क्यों सूझ रहे हैं? तू ज्यादा बकवास मत करे। मेरे अंडे सूझे ना सूझे, लेकिन मैं तेरे अंडे सुझा दूंगा, सही बता रहा हूँ। और आज के बाद ये बकवास की बातें और मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, बाहर से बाहर दूध देकर चला जाया कर, उसी में तेरी भलाई है। यहाँ दूध देने आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। तू मुझे अपना घर बता, मैं दूध लेने आया करूंगा तेरे घर। ना मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। क्यों? नहीं, मैं खुद दूसरे दूध लेके आता हूँ, मैं दूसरे से लेके आता हूँ जब तुम्हें देने आता हूँ। कहाँ फंस गया जा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दाल में काला दिखे। अरे कुछ नहीं है दाल में काला, तू ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कर। दाल में काला है, सबको दाल में काला ही लग रहा है। हाँ दाल तो पूरी काली है। कहाँ है मेरी प्यारी बीबी कामिनी? कामिनी बोलो। बेबी आज तुम्हारे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों? क्या बात कर रहे थे उस दूधिया से? मैं क्या बात कर रहा हूँ दूधिया से? मैंने सब सुन लिया, मेरे सामने होशियारी मत दिखाओ ज्यादा। वो किस औरत के बारे में बात कर रहा था जो तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा था, जैसे वो तुम्हारी पत्नी लग रही हो या तुम्हारी बहन लग रही हो? नहीं कामिनी, तुम पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन में खोई हुई हो। मैं इसलिए ऐसी बातें कर रहा था, मैं उसके दिल की अंदर की जानना चाहता था कि ये आदमी शख्स कितना गलत और कितना सही है। तो मैं भी आपके दिल की अंदर की जानना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। और 2 दिन से कहाँ थे तुम? 2 दिन से कहाँ था? मैंने आपसे कुछ पूछा है, उधर मुंह करने के लिए नहीं कहा। अरे बनाने तो दे कहानी। बनाने दे मतलब? अरे नहीं वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा था, मैंने तुम्हें बताया तो था, तुम भूल गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो हमारे जो क्या कहते हैं पार्टी के जो थोड़े एनवलप थे, वो उन पार्टियों के एनवलप को हमें क्लियर कराने के लिए मुझे 1 दिन के लिए आगरा जाना था, तो मैं आगरा गया था। एक काम तो मैं भूल ही गया, वो अंडे वाली फैक्ट्री के पास भी, अंडे वाली फैक्ट्रियों में भी जाना था मुझे काम से। ज्यादा अंडे वंडे की बात की ना यहाँ पे, तुम्हारे सर पे अंडे फोड़ने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। किसी औरत का या किसी का लफड़ा निकला ना तो तुम्हारा खून कर दूंगी मैं। समझ में आया? तुम इतनी बातें घुमा चढ़ा के बोलते तो हो, मुझे तुम्हारे अंदर झूठ तो नजर आता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेबी, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन है? और तुम्हारे अलावा मैं होना भी नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं होगा। फिलहाल ये बताओ डिनर में क्या बना है? डिनर में आलू के पराठे बनाए हैं, जो आपको पसंद है। उसने भी आलू के पराठे ही बनाए थे। क्या? कुछ नहीं बेबी, मुझे आलू के पराठे बेहद पसंद है, तुम्हें पता है मैं कितने खाता हूँ। आलू के पराठे खा के आए हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस तकलीफ होती है बार बार आलू खाने से। कैसे? आपने तो पराठे खाए ही नहीं वो क्योंकि मैंने तो आज 1 हफ्ते बाद पराठे बनाए हैं। नहीं तुमने 1 हफ्ते बाद पराठे बनाए, लेकिन किसी और ने भी तो आज ही पराठे बनाए थे। किसी और कहना क्या चाह रहे हो आप? देखो मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं बेबी मैं छुपा नहीं ना, वो दुकान पे ना बराबर में, हलवाई की दुकान के बराबर में एक पराठे वाले ने नई दुकान खोली है, तो मैं वहीं से होके गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि 2 पराठे खाता चलूं। मुझे क्या पता थी कि घर पे ही पराठे। तो फिर ठीक है, आ जाओ। अरे दूध ले जाओ दूध। अरे भैया तुम अंदर ही चले आए, मैं आ तो रही थी। अरे जितनी देर हो गई खड़े खड़े, तुम्हें तो 2 मिनट का ही सबर नहीं है। बच्चा है तुम्हारे पास? अरे मेरा बच्चा नहीं है, तो पड़ोस में घर है ना, हाँ उस पे छोटा सा बच्चा ये। अच्छा हाँ, उसका बच्चा रो रहा होगा। ऐसा लाओ, दूध का रो। हाँ दूध ले लेना, कहीं भागा जा रहा हूँ। ले लेना। मैं ये कह रहा हूँ आपके पति वती नहीं दिख रहे, 1 हफ्ता हो गया दूध लाते लाते।
अभी तक तो शकल दिखाई नहीं। अरे तो पति का क्या करोगे, तुम्हें दूसरे मतलब है, मेरे पति से मतलब है। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ आपके पति आखिर में है कौन। देखने चाहते हैं? हाँ, क्यों? मतलब चलो पहले दूध तो दो, हाँ, दूध मैं दो। दिखाती हूँ अपने पति को। दिखाती हूँ। पति देखना चाहते हो ना? हाँ। अभी रुको, उनका फोटो दिखाती हूँ। नहीं फोटो? रुकना, है हाँ यही रुकना, यही। घर में है नहीं है वो? घर में नहीं है, काम पर गए हैं। अच्छा, काम पर गए हैं। लाओ देखूं कौन सी नौकरी पे गए। इनकी नौकरी देखूंगा। देखो, लो देखो, हैं? ये है मेरे पति। ये तुम्हारे पति है? बहुत ही सुंदर है, हैं? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं ये। ये बहुत मेहनत करते हैं। हाँ। एक नंबर का गुंडा आदमी, लुच्चा। हाँ? हाँ, आरामी आदमी, इससे ज्यादा आरामी है ही नहीं है। अरे क्या कह रहे हो तुम मेरे पति के हाँ, बारे में? नैन मटक्का। नैन मटक्का? हाँ, क्या बोले जा रहे हो? बोले सही जा रहा हूँ मैं। तुम्हें पता मुझे तो नहीं लगता है। है तुम पागल पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हो गया हूँ, तुम हो गई हो। मैं हो गई हूँ? हाँ, अच्छा, मैं पागल हो गई हूँ? मुझे पता है क्या करता है। तुम्हें पता है? हाँ, तुम्हें क्या पता है? मुझे सब पता है। जिस दिन तुम्हारे आगे आ जाएगी, जब भी कहोगी हाँ दूधिया सही कह रहा था। क्या ये क्या एक जाएगी? नंबर नैन मटक्का आदमी है ये। और सुनो, इसकी दूसरी बीवी भी है। हाँ, वहां पे भी दूध देने आता हूँ। अरे 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 ताऊ, राम राम। राम राम मामना, क्या बक रहा है तू इतनी देर से? कुछ ना ताऊ, वो तुम्हारे क्या? लल्ला को फोटो देख रहा हूँ, फोटो। क्या फोटो? पिताजी। हाँ, अरे तू चुप, बात सुन। हाँ, फोटो देख रहा हूँ, फोटो। तुम्हारे दामाद मैंने आज तक देखे ना है, क्योंकि फिर? एक हफ्ता हो गया दूध दे दे। हाँ, आज तक उनकी शकल ही नहीं दिखी। अरे वो काम धंधे पे रहता है और क्या। हाँ, तो मैंने इनसे बोला, मैं इनकी दिखा तो दो कैसे, कहाँ है, क्या फिर? करते हैं। अब मैंने फोटो देखा तुम्हारे दामाद जी का। ये तो एक नंबर का हरामी आदमी है। अरे हरामी बोला बोलता है, हमारे मुंह के मुंह का हरामी कह रहा है हमारे जमाई देख लो को। पिताजी, हाँ, ये भी ताऊ कह रहे सही हैं कह रहा कि- हूँ मैं। एक नंबर का नैन मटक्का है। नैन मटक्का? हाँ, पिताजी। मतलब तेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा साफ साफ कहने बता। का मतलब ये है, इनकी दूसरी बीवी है। है? दूसरी बीवी? हाँ। देख ले बेटा, हम कहते मुझे तो थे ना ये यकीन नहीं बात। होता। अच्छा, वो ये ऐसा नहीं बताओ। कर सकते। अच्छा ये बता, तुम पहली हो दूसरी? अरे वो ये अरे बता, मुझे क्या पता, मैं तुमने पहली कहाँ बार देखा है दूसरी जगह जो ये? हाँ, मैंने देखा है लाल चौक की तरफ। हाँ, वहाँ दूध देने जाता हूँ। वहाँ हम कैसे विश्वास कर लें? कैसे विश्वास कर ले? हाँ पिताजी, मुझे इसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ऐसा करते दुनिया हैं में बेटी। झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा है। आज तू ताऊ सुनो, मेरे पति पे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम लगा रहा हूँ। हाँ, जिस दिन तुम्हें पता पड़ जाएगी, बाद में तुम नो कहोगे हाँ दूधिया सही कह रहा था। तो देर क्यों कराए, आज ही क्यों ना पता कराए हम। हैं? बिल्कुल पता करो। तो ऐसा है पिताजी, बेटी, पता करो। मेरी- बुलाओ अपने दामाद जी को, बुलाओ। हम्म? बुलाओ दामाद जी को। अरे दामाद तो है नहीं है घर पे। ऐसा कर, तू आज कहीं नहीं जाएगा दूध देने। क्यों? हाँ, और तू आज हमारे घर बैठेगा। हाँ, पर मेरी तनख्वाह कौन देगा? अरे आज का दूध का खर्चा हम देंगे। दूध को खर्चा ना, फिर पूरे दिन में मेरा 51,000 रुपए का दूध बढ़ता है। 51,000? पूरे दिन का। 51,000 पूरे दिन रुपए में में- अगर तुम ये फीस दे सको तो मैं बताओ रुक सकूं। 51,000 रुपए में तो काली भैंस आ जाएगी पिताजी, और गाय आ पिताजी, जाएगी। पिताजी आप चुप हो जाइए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुम कह रहे हो उसकी दूसरी बीवी है, हाँ। क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकते हो? घर हाँ घर तो ले जाऊंगा, पर सुनो, हाँ, आज और रुक जाओ। आज और रुक जाऊं। आज और रुक जाओ। आज मुझे देखन दो रिपोर्ट क्या आएगी। कल मतलब- रिपोर्ट लेके आऊंगा दूसरी। तुम्हारा क्या कहने का करते मतलब हैं, है क्या नहीं करते हैं, क्या बैठते हैं, क्या खाते हैं, पूरी इंक्वायरी लेके आओगे? पूरी रिपोर्ट लेके आऊंगा। अगर ये बात XYZ पूरी हुई शुरू तो? से एंड तक। ये बात आता ये हुई ना तो इसको यहाँ से धक्के मार के भगा देंगे, इसकी दूध बूध ना सब छीन के रख लेंगे। ठीक है ताऊ। बात तो सच लग रही है, 100% सच लग रही है। हाँ हाँ ताऊ, सच बात है, सच। हम्म। मैं झूठ नहीं बोला, सच कह रहा हूँ मैं। ये तुम्हारा दामाद सही नहीं है। और सुनो दूसरी बात, ये दूधिया का काम क्या है? दूध देना। दूध देना, घर घर की खबर लेना। क्योंकि दूधिया को हर घर की खबर मालूम रहती है। कौन से घर में कितने बालक हैं, कौन से घर में कितनी बीवी हैं, कौन काम पे जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब हम कैसे विश्वास कर लें कि तू हमारी बेटी की और हमारी बात जहाँ तू बता रहा है वहां नहीं कहेगा। तुम टेंशन मत लो ताऊ, पूरे सबूत के साथ मैं कल पकड़ पाऊंगा। अच्छा हाँ चल तो। कल बिल्कुल पकड़ाऊंगा। अब मैं आज जा रहा हूँ और कल रिपोर्ट लेके आऊंगा। लाओ पक्की? बर्तन ले आओ, दूध लेके जाओ। बेटा जग लिया। ले आओ, जल्दी ले आओ, ठीक है पिताजी लेके आते ले आओ, ले आओ, ले आओ। अरे दूध अभी ले तो लिया था, मुझे तो लगता है तुम भी पागल हो गए हो, मैं भी पागल हो गई हूँ। अभी लिया नहीं था दूध। हाँ तो दे मैं दिया। भूल गई। बातों का बात- पूरी मेरी अरे तुम मजाक भी- करने की आदत हो गई है। तुम्हारी ठीक है, मजाक आओ। मजाकों में हमारी जान निकली जा रही है। अब तुम जाओ यहाँ से, निकल अब। इंक्वायरी मिल जाए तब आ जाना। कल आऊंगा रिपोर्ट लेके, कल। हाँ जा। अरे आ जाना पिताजी,
एक तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बेटी दूसरा शक भी अंदर हो रहा लुट गए। अगर जमाई ऐसा निकल आया तो सारे पैसे, सारे वो सारी सब जीवन property। तेरे वो ही ले जाएगा और उसको दे देगा। सही कह रहे हो पिताजी। तो कल बेटा ऐसा है कि ये सच खबर ले आए तो कल उसी को देखते हैं, है ना? अगर पता चल गया ना फिर तो ना उसकी गर्दन पकड़ के मार अरे दूंगी। तुझ पे कुछ तो नहीं हुआ, हाँ। इतने दिनों से समझा रहा हूँ कि बेटी कुछ समझ ले, कुछ कर ले, कुछ आगे पैर बढ़ा ले, मगर तू नहीं मानी। तुझे तो गुटर गुटर चाहिए बस सही कह खाली। रहे हो पिताजी। हाँ। मैं ना उनके प्यार में बातों में आ जाती हूँ। प्यार बहुत करता है तुझे प्यार वो। चलो अंदर। आज अंदर नहीं जा रहा, आज तो नहीं दूंगा दूध, क्योंकि अंदर उसका आदमी होगा, वो कूट कूट के हलवान बना दोगे मेरे। अरे दूध ले जाओ। अरे है कोई? आज तो भैया अरे तुमने बाहर ही बुला लिया। अब बाहरी बुला लिया, जे सही करा मैंने, बाहरी बुला लिया। अब तुम दूध दे दो। दूध दे दो। आपके पति नो कहते हैं, अंदर मत आया करो, बाहरी दूध दे दिया करो। अरे तो कौन सा मेरे पति घर पर है, वो तो बाहर गए हुए हैं। बाहर गए हुए हैं? हाँ बाहर गए हुए हैं, वो मुझे पता है कहाँ गए हुए हैं। वो बिजनेस के मैटर में थोड़ा बाहर काम से। हाँ मुझे पता है कौन सा बिजनेस चल रहा है। कौन सा चल रहा है मतलब तुम्हें- कहना क्या चाह रहे हो आप? तुम्हें कुछ पता है नहीं? अरे मुझे क्या पता होगा, आप कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ। आप तो इतनी दयालु हो कि आप इतना सहन कर रही हो। सहन कर रही हूँ हाँ? मतलब ये एक आदमी की दो पत्नी होते सोते तुम इतना वो कर रही हो, कष्ट उठा रही हो। है कष्ट उठा रही हूँ मतलब और? कहना क्या चाह रहे हो, 2 पत्नी मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी दूसरी बीवी और है। किनकी? उनकी? आपके पति की। मेरे पति की दूसरी बीवी? हाँ उनसे मुझे तो खुश रखा नहीं जाता है, वो दूसरी बीवी को क्या खाकर हाँ रखे? तो यही तो बात है, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकते, वो दूसरी को खुश रख सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि उनकी 2 वाइफ, दो। यानी कि उनने मुझे बना बताए कहीं और भी शादी कर रखी है। हाँ कर रखी है बिल्कुल। कहीं आपका दिमाग विमाग खराब तो नहीं हो गया? दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, फिर? आपके पति का हुआ है। अच्छा हाँ क्योंकि वो दूसरी शादी करना पता डोल रहा है। अच्छा। हाँ। तो क्या ये बात आप प्रूफ कर दोगे? बिल्कुल। अच्छा। हाँ तो क्या मुझे ले जाके दिखा सकते हो कि वो कहाँ रहते हैं और मतलब कौन सा उसका घर है? उसकी दूसरी बीवी का? हाँ। है? अच्छा मुझे भी पिटवाओगी? आपसे कोई मैं रिपोर्ट ला कर दे सकता हूँ। मैं घर मुझे नहीं- रिपोर्ट नहीं चाहिए, किसी और की बातों पर विश्वास करने वाली में से नहीं हूँ मैं। अपनी आंखों देखी, अपने कानों सुनी मानती हूँ। तो आप मुझे अगर उसके यहाँ ले चलते हो तो बात करो, वरना दूध दो और तेज जाओ। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं उसके घर ले जाता हूँ तुम्हें। अच्छा अगर मैंने आंखों देख के अगर पकड़वा दिया तो फिर हमें क्या मिलेगा? तुम्हें हाँ 1 महीने की दूध की तनख्वाह फ्री। फ्री? हम्म। ना ना ये तो बहुत कम है जाएगी फिर ना, कम से कम मिलनी चाहिए एक भैंस। 1 भैंस? चलो ठीक है, अगर मेरे पति को रंगे हाथ पकड़ूंगी तो हाँ। अगर नहीं निकला तो तुम्हारा खून कर दूंगी। खून बिल्कुल कर एक देना। की 2 भैंस ले लूंगी। हाँ डबल। अच्छा 2 भैंस भी लोगी, फिर खून भी करोगी। एक काम कर लो कोई सा भी। चलो ठीक है, क्या करोगी? ये जग रख के आऊं और तुम मुझे लेके चलो। ठीक है रख के आओ। हाँ, भैंस भी लोगी दोनों, मुँह भी मारेगी। चलो चलो आओ मेरे साथ आओ। आओ आओ। यही घर है? हाँ जी। तो आवाज लगाओ। अरे है कोई घर में? अरे है। तुम हाँ मैं। अभी तो दूध दे के गए थे, अब क्या काम है? काम है? ये कौन है? ये हाँ तुम्हें नहीं दिख रहा कौन है? अरे वो तो मुझे दिख रहा है औरत है। हाँ? अरे, तुम्हारे साथ क्यों मतलब? अच्छा 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 समझ गई। हाँ, तुम्हारी पत्नी है? पत्नी? मैं इनकी पत्नी नहीं। मेरी पत्नी नहीं है ये। तो ये आपके पति की पत्नी है। वो रिपोर्ट आ गई जो मैं कल वादा करके गया था। मेरे पति की पत्नी? हाँ। क्या आपके पति का नाम विवेक है? क्या आपके पति का नाम विवेक है? हाँ। कहाँ है वो? क्या उन्हें बुला सकती हो? वो सो रहे हैं। सो रहे? मैंने अभी तक तो सिर्फ नाम अपने कानों से सुना है, मैं देखना भी चाहती हूँ कि वही विवेक है। तुम सच में ही विवेक की पत्नी हो? मैं विवेक की पत्नी हूँ और अगर ये बात हकीकत निकली तो मैं उसके इतने टुकड़े टुकड़े करूंगी, उसकी टांगे छांट दूंगी, उसको कभी कहीं जाने लायक नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम- मुझसे ये बोल के आता है ना कि वो बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस मैं चलाऊंगी। फिर
अरे तुम उसकी टांगे क्या तोड़ोगी? मैं तो उसकी गर्दन ही मरोड़ दूंगी, उसको जिंदा ऐसा नहीं, है? उसको तुम पहले उसे बुलाओ, क्या वही विवेक है? पहले हम लोग देख तो लें। ऐसा गर्दन और टांगे ये बाद में तोड़ना, पहले उसको बुलाओ, वो है कहाँ है? ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो दोनों, हाँ बुलाओ बुलाओ। मैं बुला के लाती हूँ। बुलाओ। आवाज मत करना। हाँ बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब तो हमारी भैंस पकती है। तुम्हें भैंस की पड़ी है, मेरी जिंदगी दाव पे लगी है। तो गुस्सा तो हो रही है। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अरे उठ जाओ। अरे क्या है भाई, ढंग से सोने भी नहीं देती। सो रहे थे? अभी आंखें नहीं खुली क्या? नहीं खुली नहीं आधी मैंने नींद तो में तुम्हारे डॉक्टर- लिए बहुत ही स्पेशल चाय बनाई है। चाय? अरे हाँ। मुझे सोने दो। नहीं 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 नहीं, अरे बहुत ही अच्छी चाय बनाई है सच अरे में। मैं चाय नहीं मेरा- पीना। आज चल तू भी चल, तू भी नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सोना, मेरी तो नींद पूरी हो गई है। आज ना मैंने दूसरे दूधिया पे से दूध लिया है, वो उसको तो मैंने भगा दिया, बंद कर दिया उससे। आज दूसरे दूध वाले की चाय पिलाऊंगी तुमको। चलो बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ गया। आ जाओ। विवेक, अरे सो अपनी रहे हैं? आंखें खोल लो और देख लो। विवेक तुम होश में तो हो ना? क्यों? आंखें खुली या नहीं? अच्छा बहन क्या? जी, मैं चलता हूँ। अब भी तुम्हारी आंखें बंद है? चलता हूँ। अभी आंखें नहीं खुली होंगी आपकी? नहीं। क्योंकि आप तो बिजनेस कर रहे हो, आप तो नौकरी कर रहे हो। नहीं मुझे तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रहना, और मैं कल ही तलाक के पेपर्स आपके घर भेज दूंगी। नहीं। और आइंदा इसके ही साथ रहना। आइंदा मेरी तरफ मुंह उठाने की भी कोशिश मेरे की साथ? तो तुम्हारे ऐसे जान खींच पति को लूंगी। तो मैं 1 मिनट के लिए भी ना रखूं अपने पास। अरे 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 अरे, इधर आओ मैं तुम दोनों मिली एक दूसरे से आपस में। हाँ मिली। तुम दोनों ने मुझे मैं तुमसे भी बेवकूफ मिलने की बना, जरूरत नहीं है। कैसे आता है ना? अच्छा सुनो मेरी बात तो सुनो। देखो आंख नहीं खुल रही। देखो, देखो। अब खुली है आंखें हमारी, तुम्हारी नहीं, हमारी आंखें खुली है। ये पिताजी, अरे अब बेटा, आगे तो पिताजी, हमारी बनती। वो दूधिया जो कह रहा था ना पिताजी, वो सब सच निकला। हाँ सच है, ये आंखों के सामने है, कोई इसको झुठला थोड़ी ना सकते हैं बेटी। ये है ही काला कौवा। इसकी दूसरी पत्नी काला कौवा तो तू इसके है। सामने खड़ी है। तुम्हें शर्म नहीं आई 2-2 घर जलाते हुए? अरे सुन तो लो। अरे इस आदमी को क्या शर्म आएगी? अरे तुम जैसे आदमी को तो डूब के मर जाना चाहिए। मार दो इसे, मार दो इसे। अरे सुनो अरे तुम भी कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो अपनी, shut up। देखो सुनो, प्यार से सुनो। प्यार? ये है कामिनी और ये है राधा। तुम दोनों आज से बहनें हो ना? हाँ, मैं किसी की नहीं बहन बनना चाहती, और ना मैं- मैं तुम जैसे आदमी की पत्नी। और आइंदा मेरे घर अगर आने की जरूरत की तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। अरे ऐसा मत करो। तलाक के पेपर्स तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अरे ऐसा मत करो। सुनो मगर सुनो तो सही। बेटी और मैं भी तुम्हारे साथ एक दिन क्या, एक पल भी नहीं रहना चाहती। चले जाओ यहाँ से, चलिए पिताजी। मारो इसे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा, कैसे भी इन दोनों को मनाना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, नाटक करने के लिए जहर खा लेता हूँ। जब दोनों मुझे मरता देखेंगे तो दोनों अपने आप आएंगी। ये तरीका सही है बिल्कुल।